आज हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। कितना भी तेज बुखार हो, कौन सी दवा जल्दी असर करती है? लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है। तो जानते हैं कि कब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है और कौन सी दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। यह वीडियो मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बना रही हूँ ताकि आप कभी गलत दवाई ना लो। वैसे हमेशा दवाइयां डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है आपको। स्टार्ट करते हैं फीवर के कारणों से। फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और भी कई टाइप्स के फीवर हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड। हमें सबसे पहले इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर किसी को वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक्स लेने से कोई फायदा नहीं होता, और अगर बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे कि गला खराब है उस वजह से फीवर हो रहा है, या कोल्ड से, या टॉन्सिल से, या कान के दर्द की वजह से फीवर हो रहा है, तो उन केसेस में एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी फीवर हो एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, नहीं। तभी तो डॉक्टर सबसे पहले हमेशा ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि ये कंफर्म हो कि आखिरकार ये फीवर है कौन सा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में। सबसे पहली है अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को ऑगमेंटिन भी कहते हैं। ये आपने घर पे भी देखी होगी। ये दवाई गले के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या साइनस इन्फेक्शन में दी जाती है, क्योंकि इन इन्फेक्शंस में फीवर बहुत जल्दी हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो पहले इन्फेक्शन को रोकते हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। सेकेंड है जिथ्रोमाइसिन। ये भी चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन या बैक्टीरियल फीवर, तो उसमें इस्तेमाल होती है। तीसरी है सिफिक्सिम, जिसे टैक्सिम के नाम से भी आपने जाना होगा। ये टाइफाइड में दी जाती है। चौथी कॉमन एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। ये रिकेट्स इन्फेक्शन है एक, उसमें दी जाती है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा फीवर में एंटीबायोटिक्स खा लो आप ठीक हो जाओगे। नहीं, डॉक्टर की सलाह के बिना फीवर में एंटीबायोटिक खाना बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। अगर बुखार वायरल है तो एंटीबायोटिक कभी भी काम नहीं करेगी। अगर आप वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स खाओगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। आप ये सोचो कि आपने दवाई ली और आपकी बॉडी पे वो दवाई असर ही नहीं करेगी। आगे चलकर इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज तो कभी भी नहीं करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जितनी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए पावरफुल है ना, उतनी ही ये बॉडी में बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम्स कर देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फिर सेफ फीवर ट्रीटमेंट करनी कैसे है। अगर किसी पर्सन को सिर्फ बुखार है, गले या छाती में इन्फेक्शन नहीं है, तो सबसे सुरक्षित दवाई है पैरासीटामोल, वो भी प्रॉपर डोज में। ऐसा नहीं है कि दिन में 5-6 पैरासीटामोल की गोलियां खा ली, नहीं। आफ्टर 6 आवर्स इंटरवल आपको पैरासीटामोल खानी है, और वो भी बहुत लंबे दिन से तक नहीं। मतलब अगर आपको 3 दिन से ज्यादा बुखार हो रहा है ना, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली यूज कैसे करना है और फीवर की ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। धन्यवाद।